नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में किन बातों से दिल जीता और किन से निराशा पैदा की, इस पर विचार करेंगे तो लगेगा कि उनकी करनी से, उनके अंदाज से अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर हुए। जनता में सोच की कसौटी पर मोदी सरकार का यादगार क्षण झाड़ू लेकर सफाई का था। दूसरा टर्निंग पॉइंट 10 लाख रुपए का सूट पहनने की घटना थी। राष्ट्रपति ओबामा के साथ बातचीत का अंदाज था। यह नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है कि काम जो भी हो उसका पैमाना बड़ा हो, नएपन और इवेंट मैनेजमेंट के रंग ढंग में वह रंगा हुआ हो। उन्होंने चुनाव के वक्त विशाल पैमाने, फैशन स्टेटमेंट, बड़ी लोक लुभावन बातों व नौजवान रंग ढंग अपनाते हुए जलवा बनाया। वैसे ही सरकार बनने के बाद उनके शो हुए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों का जलसा हो या स्वच्छता अभियान, ओबामा यात्रा की घटना हो, सभी का आयोजन लीक से हटकर था। तभी कईयों पर अच्छी छाप छूटी तो यह धारणा भी बनी कि सिर्फ दिखावा है, बातें हैं और शो व शोशेबाजी है। नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए का सूट पहना या ओबामा को बराक संबोधित किया, अरबपतियों की लाइन लगवाई तो सोचा था कि जनता वाह करेगी। आम जनता पर अपने प्रधानमंत्री के ठसके का पॉजिटिव असर होगा, लेकिन उल्टा हुआ। उद्योगपतियों और कारपोरेट की सरकार होने की हवा बन गई। मतलब एक ही बात के दो तरह के असर हुए। जनता में नजरिए के नाते यह गंभीर बड़ा मामला है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, जनता के मनोविज्ञान या उसकी मनोदशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, उनका काम, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व आज किस मुकाम पर है, कैसा है? देखिए, मैं अभी मुंबई में थी तो एक टैक्सी ड्राइवर से बातचीत हो रही थी। उसने जो कहा बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा मनमोहन सिंह मौन रहते थे, नरेंद्र मोदी बहुत बोलते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उनको कुछ करना पड़ेगा जो उन्होंने वायदे किए हैं। तो मुझे लगता उस मुकाम पे आज ये सरकार है, नरेंद्र मोदी है। आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। एक और चीज़ जिसका असर मैं मानती हूँ बहुत पड़ा, वो दिवाली के रोज़ जब प्रधानमंत्री सियाचिन गए और वहाँ से जवानों को संबोधित किया और फिर श्रीनगर आए, वो भी एक मैसेज था, संदेश था कश्मीर घाटी के लोगों को। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। ये एक नेता ही कर सकता है जिसका विजन है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो लोग सोचते हैं भाई फाइनली हमारे देश में कोई है जो बागडोर संभाल रहा है। मतलब ये कि एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी धमक बढ़ाई है, ये आप मानती हैं? एज अ नेता बढ़ाई है। उसमें देश में जितने भी स्कीम्स किए हैं वो अपनी उनकी विजन का हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास प्रभावित हुआ है वो स्वच्छ भारत से हुआ है, टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स से हुआ है। मेक इन इंडिया में अभी काफ़ी रास्ता तय करना है। जनधन में अभी अकाउंट खुले हैं तो पैसा नहीं पहुंचा है। तो उस तरह से इम्पैक्ट मैं मानती हूँ लोगों की तरफ से देखा जाए तो नहीं हुआ है। और दुनिया में जो गए हैं, अब कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे कितना फ़ायदा होगा, वो सरकार, एक सरकार से दूसरी सरकार में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान फिर से स्टेज पे आ गया है, जो कि यूपीए के लास्ट 2-3 साल में नहीं था। तो ये सब दिख रहा है लोगों को, लोगों को दिख रहा है सब। और वो मानते हैं कि मुझे तो पता है कि विरोधी पार्टियों से भी लोग कहते थे हमको अच्छा लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री है। लेकिन अब जो सवाल उठने लगे हैं, बुदबुदाहट है, बहुत लोग सवाल करने लगे हैं कि अब इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतने सपने दिखाए हैं, अब आप उसको नहीं, आप नहीं। एक तरफ आपका ये कहना है कि नहीं, उनकी धमक बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेशन की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं उतरे? अब देखिए, अभी क्या है कि सपने दिखाए हैं, नहीं, मतलब अभी भी सपने देख रहे हैं लोग। सपना है कि ये कि देखिए, एक निराशा से आशा की तरफ बढ़ना। आशा के या उम्मीद के आधार पर तो 16 मई 2014 को वोट मिला था। वो आशा कम नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ये उम्मीद बड़ी है कि
अब आप इस पे खरे उतरिए, नट्स एंड बोल्ट्स। इस पे आप स्वच्छ भारत, जैसे कि लोग कहते हैं जिस बस्ती में आप गए वहीं इतनी गंदगी पड़ी हुई है, तो इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं ना, आप कैसे खरे उतरेंगे? नहीं, फिर मैं यहाँ कंफ्यूज, ये लोग सवाल कर रहे हैं या उनका भरोसा बढ़ा है? मतलब असली इशू ये कि भरोसा लोगों का बढ़ा है या अभी सवाल होकर अब संदेह पैदा हो रहा है? देखिए, भरोसा कम नहीं हुआ, लेकिन संदेह और एक एक्सपेक्टेशन आ रही है कि अब आप करके दिखाइए, आप इकोनॉमी में कुछ करना चाहती है। ये मैं सुनती हूँ बाजार में कि देखिए खाने पीने की चीजों के दाम कहाँ कम हुए हैं, वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर यूपीए की सरकार में ये होता तो मीडिया ने धमाके कर देने थे, ये भी लोग कह रहे हैं। यहाँ तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो जो चीजें लोगों को चुभ रही हैं और जिन पे लगता है कि ठीक है ये जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, और वो हनीमून पीरियड, अभी ऐसा नहीं कि लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन अब ये भी आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इस पे आपको कुछ करना होगा। नहीं, इस रिपोर्ट कार्ड पर मतलब ये एक साल की जो उपलब्धियां या जो जैसा कुछ जो उनका भाव भंगिमा रहे, जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया, जैसा राजकाज दिया, उससे उनके प्रति दीवानगी, उनका जनाधार, उनके वोट कुछ मजबूत हुए? मतलब राजनीतिक पूंजी बढ़ी है या घटी है? देखिए, इसको फिर मैं दूसरे अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या वो पूंजी की क्या स्थिति है? देखिए, राजनीतिक पूंजी बड़ी तो नहीं होगी, घटी हो सकता है, मार्जिनली घटी हो, क्योंकि लोग जैसे कह रहे हैं ठोस रिजल्ट्स चाह रहे हैं इस समय। पर ये भी लेकिन आपने ठोस रिजल्ट के साथ में, लेकिन मनोविज्ञान में तो जब आप ये कह रहे हैं कि साल भर में ऐसे कई पॉजिटिव मैसेज गए हैं, लोगों में बना कि भाई एक अच्छा प्रधानमंत्री आया, कई लोग जो बात कर रहे हैं, तो वो फिर गुडविल और पूंजी बढ़नी चाहिए। नहीं, अब इतने लोगों ने वोट दिया जो 2014 में, अब वो पूंजी बढ़ती जाएगी ऐसे तो है नहीं। पर मैं कह रही हूँ कि पूंजी, लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम टाइम देंगे इनको, ये बात जो सामने आ रही है। लेकिन जैसे मैंने वो टैक्सी ड्राइवर का जिक्र किया जिसने पकड़ा कि अब बोलने का टाइम खत्म, अब आपको एक्शन का टाइम शुरू। मतलब ये माना जाए इस अनुसार कि इस वर्षगांठ के बाद में काम डिलीवर करना होगा, ये मुख्य चुनौती के साथ शुरुआत होगी अब ये। बिल्कुल, और दूसरा साल बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए स्कीम्स डिक्लेयर करना तो आसान। आपके अनुसार पिछले 12 महीनों के अंदर 365 दिनों में कौन सा क्षण था जिसमें बहुत पॉजिटिव बात मैसेज गया और कौन सी बात थी जिससे बहुत नेगेटिव गया? देखिए, पॉजिटिव मैं मानती हूँ जब उन्होंने झाड़ू उठाया था, पॉजिटिव मैं मानती हूँ जैसे मैंने कहा सियाचिन गए थे, श्रीनगर गए, इस तरह की जो चीज़ें, सार्क नेताओं को इनवाइट किया, जो लोगों ने कहा ये भी कर सकते हैं क्या। नेगेटिव जो इनकी मिडिल क्लास में नेगेटिविटी है, आज भी लोग कहते हैं, जब ये भाषा करते हैं ना लोग, एक्सट्रीम भाषा कि लव जिहाद वगैरह तो है नहीं, वो तो बीजेपी वाला मामला, वो अलग एक इशू है। ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व पे। नहीं, वो इसलिए लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने उनको कहा कि ये नहीं चलेगा, इस तरह के वक्तव्य भी दिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल होने के बावजूद इनको चुप नहीं करा सकते। ये मिडिल क्लास में एक अनीस सा है। और दिल्ली इलेक्शन से पहले तो बहुत लोगों ने कहा, उसके बाद भी बहुत लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने, जिनको पसंद नहीं आया था। तो एक और चीज जो लोग अभी पिछले 2-3 दिन में, जैसे ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1 साल का, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से पेश आ रही है, ये करना तो ठीक है कि 1 साल में क्या उपलब्धि हुई है और ये सरकार को करना चाहिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, लेकिन एक अहंकार सा भी झलकने लगा है और एक कल्टिफिकेशन। फिर मैं मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रही हूँ कि एक हद तक मोदी जो हो रहा है ना, सिर्फ इनकी टीम का कुछ जिक्र नहीं, टीम में टैलेंट है नहीं, अनुभव है नहीं, इसका जो लोग जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जी नीरजा जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।